नमस्कार दोस्तों, एवरीडे कंप्यूटर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे कंप्यूटर होता क्या है और कंप्यूटर के बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर के नाम के बारे में। कंप्यूटर जो नाम है वो आया है ग्रीक शब्द कंप्यूट से, जिसका मतलब होता है गणना करना। गणना करना मतलब मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस करना। आने वाले वीडियोज में मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा कंप्यूटर की, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर जो सबसे पहले आविष्कार किया गया था मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए किया गया था, क्योंकि पहले बहुत सारे लोगों को गणित में समस्या होती थी। तो उसी को सुलझाने के लिए कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। तो कंप्यूटर का नाम भी वैसे ही ग्रीक शब्द से रखा गया, जिसका मतलब होता है गणना करना। अब समझते हैं कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो कि हम निर्देश जो देते हैं उसी के आधार पर काम करता है। इसको अंग्रेजी में लिखा गया है, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा एंड परफॉर्म्स टास्क बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि काम करता है हमारे दिए गए निर्देशों के अनुसार। हमारे निर्देश जैसे हम कुछ काम करने के लिए उसको बताते हैं। कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं काम कर सकता, खुद से कुछ सोच नहीं सकता, डिसीजन नहीं ले सकता। हम जो बताते हैं वही कंप्यूटर काम करता है। इसको सिंपल 3 स्टेप में तोड़ा जा सकता है। सबसे पहले हम कंप्यूटर को कोई काम बताते हैं और ये काम बताने की प्रक्रिया कहलाता है इनपुट। उसके बाद कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है। प्रोसेस उसकी अपनी एक दिमाग है जिसे हम सीपीयू बोलते हैं, और उस दिमाग से वो काम करता है। उसके बाद फाइनली हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है, और रिजल्ट जो है उसको कहलाता है आउटपुट। उसको आउटपुट कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हमारे दिए गए निर्देशों पे कार्य करता है। ये इनपुट लेता है, यानी कि इसमें डाटा डाला जाता है सबसे पहले, फिर उसको ये प्रोसेस करेगा एक स्पेसिफाई रूल्स के हिसाब से। एक रूल्स जो सॉफ्टवेयर बनाते समय लिखा गया है, और सॉफ्टवेयर क्या होता है आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे। तो कंप्यूटर उसको स्टोर भी करता है हमारे फ्यूचर यूज करने के लिए, और साथ में रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के पिता के बारे में। तो कंप्यूटर के पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, फिलोसोफर थे, इन्वेंटर थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन्हें कंप्यूटर के पिता के नाम से जाना जाता है। किस लिए? इन्होंने जिस फंडामेंटल डिज़ाइन से कंप्यूटर आविष्कार किया, जिस आधार पे कंप्यूटर बनाया, उसी आधार पे कंप्यूटर आज चल रहा है। दैट्स वाई इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। Firstly, he invents a difference engine in year 1822. Then he designed an analytical engine in year 1833. सबसे पहले इन्होंने एक डिफरेंस इंजन बनाया 1822 ईस्वी में। फिर इन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाया 1833 ईस्वी में। और आज का जो हमारा कंप्यूटर चल रहा है ये इन्हीं के एनालिटिकल इंजन के आधार पर चल रहा है। अभी कुछ चीज़ें और है जो आपको समझनी होगी। Although Charles Babbage could not build a working computer during his lifetime, his visionary ideas shaped the development of modern computers. हालांकि चार्ल्स बेबेज अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई पूरी तरीके से वर्किंग कंप्यूटर वो नहीं बना पाए जैसा वो बनाना चाहते थे, लेकिन फिर भी उनका जो विजन था, जो आइडियाज़ था, उसी से हमारा मॉडर्न कंप्यूटर बन के तैयार हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो कंप्यूटर जितने भी काम है वो करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से। इसे सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। पहले कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, और इनपुट मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, निर्देश देते हैं, कीबोर्ड का यूज करके, माउस का यूज करके, टच स्क्रीन का यूज करके, माइक का यूज करके। तो हम कंप्यूटर को बताते हैं कि करना क्या है। अब ये जो हम बताते हैं ये कहलाता है इंस्ट्रक्शंस, और ये इनपुट हो गया कंप्यूटर के लिए, एक आदेश हो गया। अब कंप्यूटर क्या होगा, उसका एक ब्रेन है। जैसे मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि कंप्यूटर का एक ब्रेन होता है जिसे सीपीयू कहते हैं। फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जितने भी इंस्ट्रक्शंस होता है उस पर काम करने का काम इसी का है, सीपीयू का। तो ये सारे काम को करता है, और काम करने के बाद डेटा को स्टोर कर लेता है अपने मेमोरी में, और फिर हमें रिजल्ट देता है। रिजल्ट देता है, और रिजल्ट जो है वो कहलाता है आउटपुट। रिजल्ट आपको स्क्रीन पे दिखता है, प्रिंटर पे आप प्रिंट कर सकते हैं, स्पीकर्स के थ्रू आता है, प्रोजेक्टर्स पे आता है। तो
ये रिजल्ट आउटपुट कहलाता है। यहाँ चित्र में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है। डेटा है, उसको पहले इनपुट कराया जाता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट आपको रिजल्ट मिलता है। अब डेटा होता क्या है, डेटा का बार बार हम यूज कर रहे हैं, तो डेटा होता क्या है। तो लिखा गया है, डेटा इज कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, फिगर और स्टैटिक्स दैट कैन बी प्रोसेस्ड एंड एनालाइज टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। डेटा क्या होता है, कंप्यूटर के रॉ फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, स्टैटिक्स होते हैं, जो इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, किसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मैं इसे आसान भाषा में समझाऊँ तो कंप्यूटर में जितने भी चीज़ है, चाहे अक्षर्स है, नंबर्स है, फिगर्स है, सिंबल्स है, साउंड्स है, ये सब का सब डेटा होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है, इट कैन बी वेरियस फॉर्म्स सच एज नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, ऑडियोज हो सकते हैं, वीडियोज हो सकते हैं। तो कुछ भी आपको कंप्यूटर में दिख रहा है ना, वो सब का सब डेटा है। अब बात करते हैं यूजर्स की। यूजर्स कौन होता है कंप्यूटर में? अ पर्सन हु ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड यूजर। वो व्यक्ति जो कंप्यूटर चलाता है यूजर कहलाता है। अब बात करते हैं मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के कौन कौन मुख्य पार्ट होते हैं? तो मुख्य पार्ट्स में इसका सीपीयू है, ऑब्वियसली ब्रेन है, कंप्यूटर का दिमाग है, इसी में सारे काम होते हैं। लाइक हमारे जो माइंड है वो हमारे बॉडी के हर चीज़ों पर नियंत्रण करता है, मेमोरी से लेकर के हर एक्शंस पे। फिर आता है मॉनिटर। मॉनिटर देखने के लिए यूज किया जाता है, इसके बिना कंप्यूटर कोई रिजल्ट दिखा नहीं सकता है। फिर कीबोर्ड टाइपिंग के लिए, कमांड देने के लिए, कमांड बेसिकली आदेश देने के लिए, और माउस भी कमांड देने के लिए ही। साथ में इसमें स्पीकर्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिससे हम सुन सकें। अब आप एक छोटे से कंप्यूटर की तुलना करें, जैसे इसमें तो सब सेपरेट चीज़ें हैं, जैसे सीपीयू अलग है, मॉनिटर अलग है, कीबोर्ड अलग है और माउस अलग है। तो वैसे ही फ़ोन की अगर तुलना करें इससे, तो फ़ोन में ये सारी चीज़ें इनबिल्ट होते हैं। इसमें प्रोसेसिंग करने के लिए सीपीयू उसके अंदर लगा हुआ होता है, डिस्प्ले भी होता है, माउस और कीबोर्ड के काम को करने के लिए टच स्क्रीन होता है जिसमें हम दोनों काम कर लेते हैं। स्पीकर भी उसमें लगा होता है, माइक भी लगा होता है। तो ये सभी के सभी कंप्यूटर के मुख्य पार्ट्स हैं। इसके बिना कंप्यूटर अधूरा है। इस वीडियो में हमने कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स कंसेप्ट को समझा। आने वाले वीडियोज़ में हम समझेंगे कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर का इतिहास क्या है। तो अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।